आजमगढ़ के 350 दीदारगंज विधानसभा से ताल्लुकात रखता है। मेरा तो ज़िला आजमगढ़ है। कांग्रेस ने मेरे ऊपर अगर भरोसा किया तो इंशाल्लाह दीदारगंज विधानसभा में कुछ ना कुछ तब्दीलियां जरूर आएंगी। कांग्रेसी ने तो सिर्फ लड़ाई लड़ी है, प्रियंका गांधी ने सिर्फ लड़ाई लड़ी, किसी दल ने लड़ाई नहीं लड़ी है। अब चुनाव आ गया तो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सब बोल रहे हैं 2 महीने, मगर अभी तक 4 साल से सब लोग घर में बैठे हुए थे, कोई नहीं बोल। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिस तरह से गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, और प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण देकर महिलाओं को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर प्रदेश में एक अलग पहचान बना दी है। और कांग्रेस पार्टी का बार बार समझौता हो जाता है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी की ताकत को पता नहीं चलता। मैंने 2017 में कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो 100 सीट के अंदर सिमट जाएगी। तो जनता के भरोसे जा रहा हूँ। मैंने जो काम किया है क्षेत्र में, मैंने जो लड़ाई लड़ी है पिछले 25-30 सालों से, तो मैं जनता के भरोसे जा रहा हूँ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। देश में अगर कोई तरक्की ला सकता है प्रदेश में और देश में, तो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी ला सकती है। जो पार्टी अपने आखिरी दिन गिन रही है, जो खुद वेंटिलेटर पे, उसी से टिकट लेके आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे, अरे भारत में उससे बड़ी पार्टी कोई नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश से सफाया हो रहा है, 2024 में केंद्र में सफाया हो जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी 2024 में। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सभी पार्टियां इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकने लगी हैं। तो वहीं कई प्रत्याशी हैं जो इलाके में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और अब वो भी अपना दम दिखाने में मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो सोशल वर्कर भी थे और कद्दावर नेता भी हैं। अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा उनका क्षेत्र है और कौन कौन से काम उन्होंने अपने क्षेत्र में किए हैं और किस दावे के साथ वो अब अपने क्षेत्र में उतरने वाले हैं। ये बताइए कि अभी जिस क्षेत्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस क्षेत्र के बारे में पहले कुछ बताएं। मैं आजमगढ़ के 350 दीदारगंज विधानसभा से ताल्लुकात रखता है। मेरा तो ज़िला आजमगढ़ है। पहले तो मैं आपके को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपके चैनल को, पूरे प्रदेशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस इस वक्त तो एक बात कह सकते हैं कि वो वेंटिलेटर पर चल रही है और अपनी पुरानी ज़मीन खोई हुई ज़मीन को वापस हासिल करने की जद्दोजहद में तो लगी है, मगर अभी कुछ खास इस पर रिस्पांस दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आप पर कांग्रेस भरोसा जताती और आपको टिकट दे देती तो आप क्या कमाल कर पाएंगे? कांग्रेस ने मेरे ऊपर अगर भरोसा किया तो इंशाल्लाह दीदारगंज विधानसभा में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ जरूर आएंगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से प्रियंका गांधी ने मसले को उठाया है, गरीबों मजलूमों का, चाहे वो हाथरस का मसला हो, चाहे वो अपने भी जो हुआ है, कई मसले हुए हैं, प्रियंका जी ने जिस तरह से उठाया है और काफ़ी संघर्ष किया। कांग्रेसी ने तो सिर्फ लड़ाई लड़ी है, प्रियंका गांधी ने सिर्फ लड़ाई लड़ी, किसी दल ने लड़ाई नहीं लड़ी है। अब चुनाव आ गया तो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सब बोल रहे हैं 2 महीने, मगर अभी तक 4 साल से सब लोग घर में बैठे हुए थे, कोई नहीं बोल। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिस तरह से गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, और प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण देकर महिलाओं को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर प्रदेश में एक अलग पहचान बना दी है। और मुझे उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में बनेगी। सर जी, चुनाव लड़ना, टिकट कांग्रेस से मिल जाना, ये सेकेंडरी चीज़ हो गई। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिल जाता है, चूँकि आजमगढ़ की जो ज़मीन है वो सपा के लिए बहुत ज़्यादा, सपा का होल्ड है वहाँ पर, अगर वहाँ से कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है, आप जीत दर्ज करा पाएंगे सपा के होते हुए? नहीं, सपा के होते हुए क्या, सपा कोई, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 1977 में उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, और वही सरजमी थी, मेरा ही क्षेत्र था। मोचना केदोई जी बाई इलेक्शन लड़ी, 32,000 से चुनाव जीती, केंद्र हमारी भी एक नुमाइंदा गया। उसके बाद 1980 में कांग्रेस एक तरफा 425 सीटें जीतकर भारत में अपना तिरंगा झंडा लहराया। तो कांग्रेस पार्टी ने को पिछले 30 साल से नहीं है, और कांग्रेस पार्टी का बार बार समझौता हो जाता है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी की ताकत को पता नहीं चलता।
मैंने 2017 में कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो 100 सीट के अंदर सिमट जाएगी। तो आपने उसका देख ही लिया रिजल्ट क्या आया है। तो मेरा कहने का मतलब समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे मतलब वहाँ के नेताओं का हमारे क्षेत्र में विधानसभा में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे जनता, मैं तो जनता के भरोसे जा रहा हूँ। मैंने जो काम किया है क्षेत्र में, मैंने जो लड़ाई लड़ी है पिछले 25-30 सालों से, तो मैं जनता के भरोसे जा रहा हूँ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो सब लोग ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं। अब लोगों ने 35 साल से कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में नहीं थी, अब लोगों ने मन बना लिया है कि अब एक बार कांग्रेस को देखा जाए। तो इस वक्त प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विकास तो हम लोगों ने बहुत किया है, कांग्रेस पार्टी ने पूरा विकास किया है। देश में अगर कोई तरक्की ला सकता है प्रदेश में और देश में, तो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी ला सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। क्या हालात हो गए हैं, हालात तो आप जानते हैं। कड़ुए के तेल 220 रुपये 30 रुपये लीटर, पेट्रोल के क्या दाम है, सब्जी कितनी महंगी है। मतलब आप गरीब आदमी 200 रुपया कमाता है, 200 रुपये में अपना पेट कैसे पाल पाएगी, इतनी महंगाई है। तो जनता बहुत दूर चुकी है, जात धर्म की राजनीति से ऊपर आना चाहिए। अच्छा, अगर ये बात कीजिए जिस हिसाब से आपके काम है और इलाके में आपकी पहचान है, आजमगढ़ में भी एक अच्छी छवि है आपकी, जितना मेरी लोगों से बातचीत हुई, ऐसे में अगर मान लीजिए कि मतलब दूसरी पार्टियां भी तो हैं और भी कई क्षेत्रीय दल भी हैं और सपा भी है, वो आपको टिकट दे सकती है, बीएसपी भी कहीं ना कहीं आपको टिकट दे सकती है। तो ये जो 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 पार्टी अपने आखिरी दिन गिन रही है, जो खुद वेंटिलेटर पे, उसी से टिकट लेके आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर में, अरे भारत में उससे बड़ी पार्टी कोई नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। चंद दिनों के लिए जो पार्टी आई, आप देख ही रहे उनका असर क्या होगा, आप देखते जाइए। 2024 तक, 2022 में उत्तर प्रदेश से सफाया हो रहा है, 2024 में केंद्र में सफाया हो जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी 2024 में। आप कह रहे हैं इतनी बड़ी पार्टी को, आप कह रहे हैं हमारे कितने प्रदेश में सरकार है, आपको हमको हंसी आ रही है आपकी बात को। भारत में अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी के सिवा कोई दूसरी पार्टी देश में तरक्की नहीं कर सकती। हमारे 800 कुछ विधायक हैं, सांसद हमारे हैं। आप कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी किसी के 5 MP हैं, 5-10 MLA हैं, तो इनकी आप बात करते हैं। हम लोगों ने 2009 में 22 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती है। तो हमारा कहीं न कहीं हम लोग को गठबंधन में आ जाती है जब पार्टी हमारी, उससे हमारा नुकसान हो रहा है। इस बार अकेले प्रियंका जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी लड़ रही है प्रदेश में बिना किसी के समझौते से, और अकेले लड़ रही। इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को अब जनता नकारेगी, क्योंकि रोड नहीं है, खरंजा नहीं है, नाली नहीं है, कोई क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, ITI नहीं, कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, आप तो खुद हमारे ज़िले में गए, रोड की क्या हालत है। पिछले 10-5 साल पहले जो विधायक, उसने भी काम नहीं कराया माटीगंज से फूलपुर रोड। उसके बाद 5 साल ये भी सरकार है कि वो भी रोड के आप हालात देख लें। आप चल नहीं सकते, आपको जो सफ़र 5 मिनट में करना हो सफ़र आप 1 घंटे में करते हैं। तो कुछ विकास कोई हुआ नहीं है, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को चुन देती है, गुमराह हो जाती है। पार्टी को देखना चाहिए, पार्टी के साथ साथ लीडर को देखना चाहिए कि लीडर काम लायक हमारी बात रख सकता है। हमारे लोगों के ऊपर लड़ाई जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में कौन हमारे लिए लड़ा है, क्षेत्र में विकास कुछ किया है कि नहीं किया है। हम लोग तो किसी भी पद पे नहीं, अपने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पास करवा दिया, पैसा पहुंच चुका, बजट पर सब हो चुका है। बहुत सी रोड हमने बनवाया, सरकार से यहाँ लड़ के मांग करके। बहुगुना समिति का मैं जिला अध्यक्ष था, उसके नाते मैं अपनी संस्था के थ्रू आज यहाँ बहुत लोगों का काम करा है कि इलाज किसी का ऑपरेशन का अगर इलाज की ज़रूरत है तो मैं आज भी ज़रूरत है तो कैंसर है किसी की एम्स में या PGI में कहीं भी हो तो हम लोग लिख के देते हैं, हमारी संस्था लिख के देती है, उस पर इलाज होता है, फ्री होता है, चाहे 2 लाख का 4 लाख का। हम मुख्यमंत्री को से प्रधानमंत्री को से मांगते हैं। आप सरकार तो सबकी हो गई, अगर मुख्यमंत्री हो गए तो सबके हो गए, आप उनसे अपनी मांग करिए। लोग अपने विधायक होने के बाद भी उनके पास दफ्तर तक नहीं है, 10-10 साल से विधायक, उनके पास न चिट्ठी लिखने वाला है। दफ्तर अपने विधानसभा में कम से कम एक दफ्तर होना चाहिए, जो एक कंप्यूटर पे आदमी बैठना चाहिए, जो चिट्ठी लगे, जनता की समस्या को सुने। आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ भी एक दफ्तर होना चाहिए। तो आजकल के जनता समझ नहीं पा रही किसको जिताना चाहिए, मेरा काम कौन कर सकता है, विकास कौन कर सकता है, क्षेत्र की तरक्की कौन कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है, मैं जनता के भरोसे जा रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझे अगर टिकट दिया, मौका मिला
तो आप देख लीजिएगा 5 साल में खुशहाली आएगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। तो ये थे साजिद खान आज़मी, जो आजमगढ़ की 350 दीदारगंज विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार कांग्रेस के टिकट पर वो अपना डंका बजाने को बिल्कुल तैयार हैं। अब वो जीत का परचम लहरा पाते हैं या नहीं लहरा पाते, जनता उन पर कितना भरोसा जताती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि वो एक सोशल वर्कर हैं और काफ़ी अरसे से कांग्रेस की झंडा बरदारी के साथ ही वो समाज सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये समाज सेवा लोगों पर कितना असर डाल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।